हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन HVSC क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। बच्चों, फॉर्म में हमारे जो पार्टनर्स होते हैं कई बार उनकी कैपिटल्स में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने अपनी इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्जांपल्स कवर करने की कोशिश की है और इसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स होती है पार्टनर्स की, तो वो कितने तरीके से होती है, वो हमारे पास दो केस होंगे। जब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, जब नया पार्टनर आया है और वो कैपिटल लेकर आया है, पर वो कितनी लेकर आया है हमें ये मेंशन नहीं है। नया पार्टनर आया है बट वो कितनी कैपिटल लेकर आया है वो हमें मेंशन नहीं है। या क्वेश्चन में ये लिखा हो जो नया पार्टनर आया है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल्स, मीन जो पुराने साझेदार हैं उनकी जो कैपिटल्स बनती है उन सबको मिलाकर सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उस हिसाब से जितनी उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनेगी वो लेकर आएगा। या तो हमें ये केस दिया होगा या ये, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं दे रखी या आपको ये बोला है कि जो नया पार्टनर आया है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है। सेकंड केस है हमारे पास जब हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जो हमारे पास नया पार्टनर आया है उसके बेस पर हमने अपने क्या करना है, पुराने साझेदारों की जो कैपिटल है वो क्या करनी है बच्चों, एडजस्ट करनी है। तो हम अपनी आज की वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो उस केस में हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो हमने कैसे निकालनी है। तो करते हैं फर्स्ट केस। केस नंबर 1, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इनटू द क्वेश्चन। या ये दे रखा है जो नया पार्टनर आया है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है। तो बच्चों आपने वहाँ पर क्या करना है, स्टेप 1 फॉलो करना है। वो कैसे, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, पूरी फॉर्म की, उसका निकालने का जो फॉर्मूला है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इनटू, जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है वो किसकी लेनी है हमने, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर्स। तो उनके जो कंबाइंड शेयर्स हैं उसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर्स, मीन जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो उनकी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल को हमने मल्टीप्लाई करना है उनके शेयर के रेसिप्रोकल से। और बच्चों एक चीज़ ये ध्यान में रखना, ये कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स हैं। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स का मतलब जो अपने पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी होंगी वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, उसके बाद है स्टेप 2, जो अब नया पार्टनर आया है उसकी हम क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, हमारे पास जितनी टोटल कैपिटल होगी हमारे पास इनटू न्यू पार्टनर शेयर, जितनी टोटल कैपिटल हमने ऊपर निकाली है फर्म की
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारे पास नया पार्टनर फॉर्म में आया है, तो ये निकल जाएगी नए पार्टनर की कैपिटल। बच्चों देखो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ज़्यादा डरना नहीं है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखो, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, सारा क्वेश्चन पहले कर लो। जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको कुछ भी हमने पहले से नहीं छेड़ना है, ठीक है। जब सारा क्वेश्चन हो जाए, पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल्स निकल जाएं, उनके क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएं, उसके बाद ये अपने दोनों स्टेप्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। उसके बाद है समटाइम्स क्वेश्चन says that new partner brings dash share of combined capital। कई बार क्वेश्चन में हमें ये लिखा होता है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स डैश शेयर, तो उस केस में हमने क्या करना है, तो जो नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है हमने, इन दिस केस न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू न्यू पार्टनर शेयर। बच्चों ये केस क्या है, ये स्पेशल केस है। एक किसी क्वेश्चन में आपको स्पेशली मेंशन कर रखा होगा कि जो नया पार्टनर आएगा वो शेयर लेकर आएगा किसका, जितनी पुराने पार्टनर की क्या होगी, कंबाइंड कैपिटल होगी। मीन्स हमने क्या करना है, पूरी फॉर्म की कैपिटल नहीं निकालनी, जो हमारे पास कंबाइंड कैपिटल होगी पुराने पार्टनर्स की, मीन्स सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके उसका कहा होगा कि उसका वो इतने % शेयर लेकर आएगा। तो उस केस में आपने नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैसे निकालनी है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मीन्स ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो और उसको न्यू पार्टनर शेयर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप फॉलो होंगे। पहले हम कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। बट इस केस में क्या है, उन्होंने डायरेक्टली बोला होगा आपको क्वेश्चन में कि वो बाकी पार्टनर्स की जितनी कैपिटल है उसका इतना शेयर लेकर आएगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर टोटल कैपिटल की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल जो हमने यहाँ पर लगाई है, और सीधा हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू पार्टनर शेयर से। तो बाकी जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं 75th एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट दी गई है हमें 31 मार्च 2018 को, और उनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 2:1 है। ये लाइबिलिटीज दे रखी हैं, ये उनकी एसेट्स दे रखी हैं। नीचे उन्होंने क्या कहा है, दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म में 1 अप्रैल 2018 को। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इन तीनों की आपस की वो कितनी है, 3:2:1। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में नीचे दी गई हैं वो करने के बाद जितना उसका हिस्सा बनेगा फॉर्म की कैपिटल में वो लेकर आएगा वो कैश में। और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कौन कौन सी दे रखी हैं हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें कहा हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है 10,000 रुपये कैश में लेकर आएगा अपने हिस्से के प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। सेकेंड एंट्री उन्होंने कही है
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2000। जो प्रोविजन है वो हमने क्या करनी है, 2000 रुपये से कम करनी है। बाय लिखा हुआ है 2000, 2000 रुपये से हमने कम करनी है, मीन्स जितनी है उससे हमने 2000 रुपये कम कर देनी है। तो मीन्स हमें 2000 का क्या हो जाएगा, बेनिफिट। तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर था, वैल्यू 2600, जिसकी वैल्यू थी 2600 रुपये। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, वो फर्म की बुक्स में कहीं पर भी नहीं रिकॉर्ड किया गया, मीन्स दिखाया गया। तो मीन्स हमें 2600 का टाइपराइटर मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेनिफिट। तो बेनिफिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स का कोई मूल्य नहीं है, वैल्यूलेस मीन्स कोई मूल्य नहीं है। तो जितनी भी पेटेंट की वैल्यू होगी उतना हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्या होगा, हमारे पास फिर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है 2% डिस्काउंट इज रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, हमें 2% क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया, किससे, क्रेडिटर से। तो मीन हमें 2% जो भुगतान है वो कम करना पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को, तो वो हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो वहाँ हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो अब जो सी अपनी कैपिटल लेकर आएगा, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जितनी उसकी कैपिटल बनेगी वो लेकर आएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो अभी समझा ही दिया कि किस तरह से इसे हमने सॉल्व करना है। तो आइए अब हम कॉपी पर बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नए पार्टनर के आने के बाद बैलेंस शीट। देखो बच्चों, अभी हमने 75th एग्जाम्पल रीड आउट किया, तो उसमें हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर परफॉर्मेंस बना लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का। उसके बाद ये है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये मैंने बना लिया वर्किंग नोट। तो अब हमारे पास जो सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई है उसे मैं नोट कर लेती हूँ। ए और बी की जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1। उसके बाद उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। उसके बाद ए बी सी की तीनों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सी आया है, फर्स्ट एंट्री में उन्होंने कहा है कि वो 10,000 रुपीज़ सी जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया है। तो हम इसे क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करनी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस बाय ए, उसका पुराना शेयर 2/3 और उसका जो नया शेयर है वो है 3/6। तो यानी उसने सेक्रीफाइस किया 1/6 का। उसके बाद बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका पुराना शेयर है 1/3, उसका नया शेयर है 2/6। तो 1/3 माइनस 1/3, तो ये आ गया 0। तो मीन यहाँ पर अकेला ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो सिर्फ किसे मिलेगा, ए को, जो सी लेकर आया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उसमें उनके बैलेंस डालेंगे। जो उनके ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर की कितनी कितनी है, ए की 40,000, बी की 30,000। उसके बाद जो वो प्रीमियम लेकर आया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिलेगा, ए को 10,000 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स है वो रिड्यूस करनी है हमने 2,000 से। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं 40,000 के, और प्रोविज़न दे रखी है हमें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स कितनी है 3,600। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें इतनी प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। तो एस्टिमेट अब है कि
ये 2000 रुपये से कम हो जाएगी, इसे 2000 रुपये से कम करना है, यानी ये कितनी रह जाएगी 1600, मीन 2000 रुपये से इसको कम करेंगे तो हमें आशंका नहीं है कि ये 2000 डूब जाएंगे, तो वो कहते प्रोविज़न बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये 2000 रुपीज़ हमारा क्या हो गया बच्चों, बेनिफिट हो गया। तो कहाँ आएगा ये हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना 2000 रुपीज़। उसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब वहाँ पर हमारे जो डेटर्स होंगे वो 40,000 होंगे, तो वहाँ हम प्रोविज़न कितनी माइनस करेंगे 1600, क्योंकि ये 2000 तो अब हम बना ही नहीं रहे। तो अब इसकी हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में। जो हमारे पास डेटर्स हैं वो कितने के हैं, 40,000 के। उसके बाद इसमें से प्रोविज़न लेस कर दी है हमने, $1600, तो नेट हमारे पास कितना बचा 38,400। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें कही हुई है, एक पुराना टाइपराइटर है फॉर्म के पास, वो मिल गया, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। टाइपराइटर मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, बेनिफिट होगा तो वो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय टाइपराइटर अकाउंट। कितने का टाइपराइटर मिल गया हमें, 2600 का। और वो जो टाइपराइटर है वो हमारी बच्चों क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स कहाँ आती हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो ये आ गया 2600 का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन में वो पेटेंट्स हमारे पास कितने के दिए हुए हैं, 2000 रुपीज़ के। तो वो हमें क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। 2000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और अब जो पेटेंट्स हैं वैल्यूलेस हो गए, तो 2000 के पेटेंट्स ख़त्म हो गए, तो ये एसेट्स ख़त्म हो गई, तो बैलेंस शीट में अब ये रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, हमें 2% डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर से, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं 20,000 के, तो उसका 2% करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो ये हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो इतनी पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी कल को। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बेनिफिट कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में, बाय रीज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना 400। तो जब हम बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स डालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से ये डिस्काउंट लेस कर देंगे, क्योंकि हमें ये फर्दर पे नहीं करना है। तो ये आ गए 19,600। ठीक है बच्चों, और ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब जो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं वो हमने कर दी, तो अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो ये जो प्रॉफिट है वो किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में। अब ए और बी को मिल जाएगा, और उनकी जो पुरानी रेशो है वो है 2:1। तो ये प्रॉफिट्स कितना आ गया, 5000 में से 2000 गए, तो ये बच गया 3000 उनकी 2:1 में करेंगे, तो 2/3 इंटू 3000, तो ये आ गया हमारे पास 2000, 1/3 करेंगे 3000 का, तो ये कितना आ गया बच्चों 1000। तो ये अब क्या होगा, पार्टनर्स को मिलेगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे हम, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2000 और 1000। अब देखो बच्चों, जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी थी वो हमने कर ली।
अब बैलेंस शीट देखो जो हमें दे रखी है, ये चेक करो कि पार्टनर के आने से पहले कोई रिजर्व पड़ा है। हमारे पास एक रिजर्व पड़ा है 12,000 रुपये का। तो वो हमने क्या करना होता है, नए पार्टनर के आने से पहले अगर कोई रिजर्व पड़ा हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हमने क्या कर देना है, बांट देना है। तो बाय रिजर्व फंड ये है हमारे पास 12,000 का। तो ये कितना कितना मिल जाएगा जब हम उनको बांटेंगे 2:1 में। तो ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 4,000। ठीक है बच्चों, ये सारी एंट्रीज अब हमारे पास हो गई। तो अब ए की कैपिटल और बी की क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल लेंगे जितना इनका बैलेंस बनेगा यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास 60,000 और ये आ गया हमारे पास 35,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैलेंस कैरी कर दिया 60,000 और 35,000। अब सी कैपिटल लेकर आया है जितनी ए और बी की है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। तो देखो बच्चों उतना क्वेश्चन तो सिंपल है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। अब हमने क्या करना है, जो सी नया पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फॉर्म की। वो कैसे निकालेंगे, जितनी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इनटू कितना है हमारे पास, उसका शेयर 1/6 के लिए हमने उसको ऐड किया। और इसका मतलब उसको 1/6 देने के बाद बाकी कितना बचेगा हमारे पास 5/6। ये किसका कंबाइंड शेयर होगा हमारे पास, जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो ये होगा 6/5। तो ये आ गई पूरी फर्म की जो कैपिटल है 1,14,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो वो कैपिटल लेकर आया है वो हमने निकालनी है। सी की कैपिटल कैसे निकलेगी, जो ऊपर हमने पूरी फॉर्म की जो कैपिटल निकाली है इनटू जितना उसका शेयर है, कितना है उसका शेयर 1/6। तो ये कितनी आ गई उसकी कैपिटल 19,000। मीन जो सी आया है वो 19,000 क्या लेकर आया है, कैश में लेकर आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये मीन्स वो बैंक बैलेंस लेकर आया है। तो हम क्या लिख कर डालेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना लेकर आया है बच्चों, वो 19,000। तब ये सी का भी क्या आ गया, बैलेंस आ गया। तो ये तीनों की कैपिटल्स आ गई हमारे पास। इसे अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। कैपिटल्स ए बी सी 60,000, 35,000 और 19,000। तो ये कितनी होगी 1,14,000। देखो बच्चों तो ये सारी एंट्रीज हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट में जो आइटम्स जिनकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो वो हमने क्या करना है, सेम वैसे की वैसे ही लिख देनी है। स्टॉक है हमारे पास, उन्होंने दे रखा है। स्टॉक कितना दे रखा है हमारे पास उन्होंने 20,000। उसके बाद जो बिल्डिंग है वो कितने की दे रखी है 25,000 की। उसके बाद जो मशीनरी है वो दे रखी है 33,600 की। बाकी टाइपराइटर और डेटर्स हमने डाल ही दिए। उसके बाद तो अब बाकी एंट्रीज डाल दी। यहाँ पर एक बैंक ओवरड्राफ्ट का हमें बैलेंस दिया हुआ है 15,000 का। तो अब हमें क्या करना है, अब बैंक बैलेंस निकालना है। बैंक बैलेंस कहाँ आता है हमारा, एसेट साइड में। तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस टाइम हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। देखो बच्चों हमारे पास क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मीन्स 15,000 रुपीज़ हमने बैंक के पे करने हैं, यानी ये माइनस में है। उसके बाद जो सी आया है वो 10,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आया है। ये है उसकी गुडविल।
और उसके बाद जो अपनी कैपिटल के लिए कराया है वो है 19,000, मीन्स टोटल 29,000 हमारे पास बैंक में आए, और बैंक में ऑलरेडी जो विड्रॉ कर रखा है वो है 15,000। तो इसका मतलब बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, 14,000 रुपीज़। तो अब हम बैंक बैलेंस कितना डालेंगे यहाँ पर, 14,000। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनकी जो दोनों साइड्स हैं उसका टोटल कर लेंगे। अगर दोनों साइड्स मैच हो रही हैं तो मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। ये आ गया 1,33,600, इसको जोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा 1,33,600। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यही एक पॉइंट नया है कि जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल हमें नहीं दी गई। तो आपने क्या करना है, बाकी सारा क्वेश्चन कर लेना है। करने के बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो निकाल लेनी है। उसके बाद जो स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं वो फॉलो करके हमने क्या करनी है, नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लेनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं 76 इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया है, जैन एंड गुप्ता वर पार्टनर्स, जैन एंड गुप्ता पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2। उसके बाद जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की, वो हमारे पास दे रखी है लायबिलिटीज, और एसेट्स हमारे पास गिवन है। दे एग्री टू एडमिट मिश्रा, वो एग्री हो गए मिश्रा को एडमिट करने के लिए, कब से, 1 अप्रैल 2018 से। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ शर्तों पर वो एग्री हुए हैं। वो शर्तें क्या क्या हैं, मिश्रा इज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। वो कहते हैं कि जो मिश्रा है वो कैपिटल जितनी होगी जैन और गुप्ता की, सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, प्रीमियम ऑफ गुडविल को इंक्लूड करने के बाद, जितनी कैपिटल होगी उसका वो 1/4 क्या करेगा, लेकर आएगा मिश्रा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। जो बिल्डिंग है वो 25% से कम लगी हुई है, और स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा लगा हुआ है, कितने से, 10% से। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज टू 1,000। जो प्रोविज़न है डेटर्स के ऊपर वो बढ़ाकर हमने कितनी करनी है, 1,000 रुपया करनी है। उसके बाद एक प्रोविज़न हमने बनानी है 14,800 की, किसके लिए, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, मिश्रा शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एट 10,000 विच इज़ ब्रॉट बाय हिम इन कैश। जो मिश्रा है वो अपना जो गुडविल का प्रीमियम है 10,000 रुपीज़ उसका शेयर कैलकुलेट किया गया है, वो कैश में लेकर आया है। तो बच्चों ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है। उसके बाद हमने क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट मिश्रा के एडमिशन के बाद। तो आप इन एडजस्टमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब हम इसे सॉल्व करें आपको समझ में आता रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं 76 इलस्ट्रेशन। ये मैंने परफॉर्मेंस बना लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद जो ये बैलेंस शीट वो बना ली। तो हमारे पास ये दे रखा है कि जो जैन एंड गुप्ता हैं वो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जैन एंड गुप्ता की वो कितनी दे रखी है बच्चों, 3:2 दे रखी है। उन्होंने मिश्रा को एडमिट किया है फॉर्म में, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। मिश्रा जो कैपिटल लेकर आएगा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जितनी जैन और गुप्ता की क्वेश्चन में हमें जितनी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद जितनी उसके हिस्से की कैपिटल बनेगी वो लेकर आएगा। और हमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखी हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले दे रखा है जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है 25% से। जो बिल्डिंग हमें दी हुई है बुक में
उसकी बुक वैल्यू वो कितनी दे रखी है 75,000 की। मीन्स अगर 100 रुपीज़ की बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है 25 से, मीन्स बुक्स में वो कितने की शो की हुई है 75 की। अगर बिल्डिंग 100 की है तो 25 लेस करके 75 की शो की हुई है, मीन्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 है बट बुक्स में हमने कितनी शो करी है उसको 75 की। तो हम उसकी अगर ओरिजिनल वैल्यू बनाएंगे तो कितनी आ जाएगी इंटू 100 अपॉन 75, मीन्स कितने की आ गई ये हमारे पास 1 लाख की। ये 100 अपॉन 75 मैंने कैसे किया, देखो बच्चों, अगर जो वैल्यू हमें दे रखी है बुक की, ये गिवन वैल्यू है बुक वैल्यू, अगर जो हमें बुक्स में दिखाई गई वो 75 है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, 1 है तो 100 अपॉन 75, अगर 75,000, तो इस बेस पर ये निकल गई 1 लाख रुपीज़। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई 25,000, जो हमने कम लगा रखी थी उसकी वैल्यू। तो जब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमें क्या हो गया बेनिफिट, तो वो कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना 25,000। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर अब हम बिल्डिंग कितने की शो करेंगे 1 लाख रुपीज़ की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है, जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है कितने से 10% से। मीन्स अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक है तो 10 ऐड करके कितने का शो किया हुआ है बुक्स में 110 रुपये का। तो अगर कोई चीज़ बुक में 110 की शो करी है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, तो 1 है तो 100 अपॉन 110, और वो शो कितने का किया हुआ है 44,000 का, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40,000। मीन्स 40,000 का स्टॉक हमने बुक्स में 44,000 का शो कर रखा है, तो 4,000 ज़्यादा शो कर रखा है स्टॉक, तो जो एक्सेस शो कर रखा है उसे हम क्या करेंगे अब माइनस कर देंगे, मीन्स लॉस हो गया। तो ये कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 44,000 माइनस 40,000, तो 4,000 का लॉस हो गया। तो अब बुक्स में हम जो स्टॉक है वो कितने का शो करेंगे 40,000 का। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेट्स है जो रेस करके हमने कितनी करनी है 1,000 करनी है। प्रोविजन फॉर डेट्स बुक्स में कितनी की दी हुई है 300 की, और जो डेटर्स हमें दे रखे हैं वो कितने हैं 20,500 के, और इसको हमने रेस करके कितना करना है बच्चों 1,000। मीन्स 300 की तो प्रोविज़न ऑलरेडी बनी ही हुई है, तो मीन्स हमने टोटल 1,000 करनी है, तो हमें और कितनी प्रोविज़न बनानी पड़ेगी 700 की। तो 700 की प्रोविज़न कहाँ से बनाएंगे अब हम रिवैल्यूएशन से। तो ये लॉस हो गया 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने की 700 की, लेकिन टोटल अमाउंट तो 1,000 है। जो हमारे डेटर्स हैं वो कितने के हैं 20,500 के, तो उसमें से लेस कर देंगे जो अब हमारी न्यू प्रोविज़न आ गई कितने की 1,000 की, तो बाकी हमारे पास कितना बचा 19,500। उसके बाद उन्होंने क्या रखा है कि हमारे जो लीगल चार्जेस हैं वो आउटस्टैंडिंग है, लीगल चार्जेस आउटस्टैंडिंग है तो वो हमें पे करने पड़ेंगे, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी हो गई और हमारा लॉस हो गया। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितने 14,800, और ये लाइबिलिटी है तो इसे हम कहाँ शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितने 14,800। उसके बाद जो मिश्रा है वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में लेकर आया है,
कितना लेकर आया है, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है वो है 10,000। ठीक है बच्चों, वो कैश में लेकर आया है। तो इसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो कौन सी आएगी यहाँ पर हमारे पास, उनकी जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 है और मिश्रा का शेयर 1/4 है। तो अब ये कुछ भी मेंशन नहीं है जो मिश्रा है किस पार्टनर से कितना कितना शेयर लेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी ओल्ड रेशो होती है वही हमारी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं, उसके बाद आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि सेक्रीफाइस रेशो कितनी है, 3:2। तो अब कैपिटल अकाउंट के हम पहले क्या करते हैं, बैलेंस डालते हैं जो हमारे पास दे रखे हैं बाय बैलेंस। ब्रॉड डाउन कितने हैं, 70,000 और 60,000। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिश्रा लेकर आया है 10,000, उसको हमने 3:2 में डिवाइड कर देना है। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6,000 और 4,000। तो ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी सारी एडजस्टमेंट्स। उसके बाद बैलेंस शीट निकालो और उसमें देखो कि हमारे पास और क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं। जब नया पार्टनर आता है उसके आने से पहले अगर कोई रिजर्व फंड पड़ा है तो भी वो हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर रिजर्व पड़ा है टोटल 15,000 का, तो हमने उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया, 9,000, ये आ गया 6,000। उसके बाद हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। क्रेडिट साइड 25,000 है, डेबिट साइड ये सब है। तो ये कम है 25,000 से, तो लेस करेंगे 25 में ये सब, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। ये कितना आ जाएगा, 5,500। दोनों साइड का जो सम है वो 25 है। उसके बाद जो ये प्रॉफिट्स है वो किसे ट्रांसफ़र करना है, हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। वो कौन कौन है, जैन और गुप्ता। तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3,300 और ये आ गया 2,200। कौन सी रेशो में डिवाइड किया, 3:2 में। तो ये प्रॉफिट्स है, तो उनके अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये एंट्रीज हो गई सारी। अब कैपिटल अकाउंट की, तो अब हम क्या करेंगे, जैन और गुप्ता की कैपिटल निकालेंगे, उनका क्लोजिंग बैलेंस से कितना है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया 88,300 और ये आ गया 72,200। अब एक काम रह गया कि जो मिश्रा आया है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है वो हमें नहीं मालूम, तो अब हमें वो निकालनी है। तो वो हम अब कैसे निकालेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि जो मिश्रा आएगा वो जो जैन और गुप्ता दोनों की जितनी कैपिटल होगी ऐड करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट प्लस जो प्रीमियम की एंट्री है वो करने के बाद इनकी जो कैपिटल्स होगी सीधा उसका वो कितना लेकर आएगा, 1/4। तो टोटल कैपिटल जैन एंड गुप्ता की कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये हमने अभी निकाली है 88,300 प्लस 72,200। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगी 1,60,500। तो डायरेक्टली ये हमारे पास निकल गई। तो सीधा उन्होंने कहा है कि जितनी इन दोनों की कैपिटल होगी सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसका वो कितना शेयर लेकर आएगा, 1/4।
तो ये कितना आ गया 40,125। तो मिश्रा कितनी कैपिटल लेकर आएगा 40,125। तो वो हम कहाँ डालेंगे मिश्रा के अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट कितना 40,125। तो ये इसका बैलेंस आ गया। अब जो सभी पार्टनर्स के बैलेंस आए हैं वो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में ले जाएंगे इसको आगे। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सभी पार्टनर्स के, तो अब ये आ गया जैन की हमारे पास आ गई कैपिटल 88,300। उसके बाद गुप्ता की 72,200। उसके बाद मिश्रा की 40,125। तो ये आ गया 2,65,000। तो उसके बाद जो एंट्रीज हमारी रह गई बैलेंस शीट में हमने नहीं पोस्ट की, बैलेंस शीट चेक करिए, वो आइटम्स इसमें डालते जाइए। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स दे रखे हैं, इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद है बिल्स पेबल, वो कितना है 3,000। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, वो हमने ऑलरेडी डाल दी है। उसके बाद क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। उसके बाद जो कैश बैलेंस है हमारे पास क्वेश्चन में वो दे रखा है 14,800। उसके बाद जो बैंक बैलेंस है बच्चों वो हमें निकालना पड़ेगा। बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे, वो क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है क्वेश्चन में 17,000। ठीक है बच्चों। और जो नया पार्टनर आया है वो 10,000 लेकर आया है, एक इतनी अमाउंट लेकर आया है अपनी कैपिटल की 40,125। ये प्रीमियम की अमाउंट और ये कैपिटल, ये दोनों को ऐड करके जितना बैंक का जो बैलेंस है वो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। तो हमारे पास बैंक का जो बैलेंस होगा वो कितना आ जाएगा 33,125। तो बैंक बैलेंस आ गया हमारे पास 33,125। तो अब हमने क्या करना है, मोटर व्हीकल्स हमारे पास दे रखे हैं, तो मोटर व्हीकल्स हम क्या करेंगे पोस्ट कर देंगे। कितने के दे रखे हैं 20,000 के। प्लांट दे रखा है हमारे पास कितने का 40,000 का। इन आइटम्स में कोई चेंज नहीं आया था, इस वजह से ये वैसे की वैसे हमारे पास पोस्ट हो गई। तो अब सारी एंट्रीज हो गई, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम इनका सम लगा लेंगे दोनों साइड्स का, लाइबिलिटीज़ का भी और एसेट्स का भी। ये आ गया 2,67,425 और ये भी आ गया 2,67,425। तो दोनों साइड्स हमारी क्या हो गई यहाँ पर मैच हो गई। तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन हमने किया है एंट्रीज पोस्ट की हैं वो सही है।